गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार का इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी होने वाले बीपीएससी 67वीं के परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल मैं लेकर आया हूँ, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? जिसका उत्तर है मीर कासिम ने। मीर कासिम ने बंगाल के नवाब था जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को, तो उसका नाम आता है सीताब राय का नाम आता है। सीताब राय को जो है दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, गोलघर का नाम सुना होगा, गोलघर पटना में है। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर था, उसी ने निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? उस समय 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। ये इतिहास का सवाल है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो वह जगह का नाम है गया। गया में हुआ था 1922 में अधिवेशन। अगला सवाल है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो उसका उत्तर है तिनकठिया से जुड़ा था, तिनकठिया। अगला सवाल है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? फ्रीडम फाइटर्स थी। किस क्षेत्र की थी? प्रभावती देवी, यह प्रसिद्ध नाम है। प्रभावती देवी चंपारण की थी। किस क्षेत्र की थी? तो चंपारण की थी। ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है, पहले का बीपीएससी का जो है महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका उत्तर है किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो भाग लिया था सबसे पहले वो चंपारण में। चंपारण में किसान आंदोलन हुआ था, उसी में वह महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला है नील आंदोलन से संबंधित, वो भी चंपारण का संबंध है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला है कि बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो मार्च 1929 में हुआ था। अगला सवाल है झारखंड से जुड़ा हुआ कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी कब अलग हुआ था? तो इसका उत्तर है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। अगला सवाल है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अप्रैल 1946 को। अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला सवाल है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, वह कब हुआ था? बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था,
वह कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। अगला है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था। आगे हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका उत्तर है दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में संवैधानिक शासन 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। फिर अब आ गया विभाजन से संबंधित सवाल। बिहार और उड़ीसा का विभाजन, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो 1912 में बंगाल बिहार से अलग हो गया था। और इसमें है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हो गया था, विभाजन हुआ था दोनों के बीच। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई और जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, जैनियों की 24वें तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो उसका जगह का नाम है पारसनाथ। पारसनाथ जगह का नाम है जहाँ पे तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा गांधी ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो जगह का नाम है सारनाथ। सारनाथ में महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया? बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो इसका उत्तर है बिहार के शासकों ने। बिहार के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है, किस नगर में जापानियों ने, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानने वाली प्रश्न है, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो उसका उत्तर है राजगीर में। राजगीर में कराया गया था जो है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुआ था। फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो उसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार के जो है शासनकाल में फाहियान भारत आया। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका उत्तर है 7 श्रेणियों में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? मित्रों यह जान लीजिए, बिहार में सबसे पहले कौन अंग्रेज आया था? तो बिहार में सबसे पहले अंग्रेज आया था, उसका नाम है राल्फ फिच। राल्फ फिच ने सबसे पहले बिहार में आया था। अगला सवाल है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? किस शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? तो उसका नाम है बिहार शरीफ का। अगला सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। विश्व में
गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान में पटना में स्थापित है उसकी ऊंचाई कितनी है? विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा गांधी मैदान पटना में स्थापित है, उसकी ऊंचाई 74 फीट है। उसकी ऊंचाई 74 फीट है। इतनी ऊंची जो है प्रतिमा है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है गांधी जी की प्रतिमा। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, उत्तर है बौद्ध मठ। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी चलहना कौन थी? राजकुमारी चलहना वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल है जो 55वीं बीपीएससी में जो है पूछा गया सवाल है कि आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? आजाद शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो आजाद शत्रु का वंश है हर्यक वंश। हर्यंक वंश के जो है अजात शत्रु थे। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो राज्य का नाम है अवंती। अवंती राज्य को वह पराजित नहीं कर सका था। अगला सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो वैशाली में थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका उत्तर है राजगिरी, गिरिब्रज, जिसे राजगिरी कहते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला सवाल है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त का वर्णन हुआ। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका उत्तर है शुंग वंश का। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज का पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। और अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? इसका उत्तर है पाली भाषा में। पाली भाषा में अशोक का शिलालेख लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस प्रकार यह बहुमूल्य प्रश्न आपके लिए, आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भली भांति इस प्रश्नों को सुने, देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।